पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का लेफ्ट फ्रंट और इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ के बीच कागज पर गठबंधन तो बन गया, लेकिन अब तक कांग्रेस के सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इस मामले में फुरफुरा शरीफ दरगाह के मौलाना अब्बास सिद्दीकी बेहतर रहे, जिन्हें गठबंधन में 30 सीटें मिल गई और इसी वजह से मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने राज्य भर के वामपंथी उम्मीदवारों को तो अपना समर्थन दे दिया, लेकिन कांग्रेस का नाम तक लेना जरूरी नहीं समझा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गठबंधन की पहली रैली हुई। रैली में सिद्दीकी ने कहा वो चुनावी राजनीति में भागीदारी चाहते हैं। वो लेफ्ट को धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उसने अपनी सीटों का बलिदान कर उन्हें 30 सीटें दे दी। उनके इस बयान को कांग्रेस पर दबाव की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इन दलों के बीच सीट शेयरिंग की बैठक होनी है। सिद्दीकी ने कहा कि मोदी और ममता दोस्त हैं जो लड़ाई का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीएमसी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा अगर खंडित जनादेश मिलता है तो टीएमसी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में भी पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी अपनी पार्टी के गठबंधन को इंद्रधनुषी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस रैली के बाद वो सोच में पड़ जाएंगे कि जो लड़ाई केवल मोदी बनाम ममता देख रहे थे, उधर राजद नेता तेजस्वी यादव भी कोलकाता पहुंच गए और उनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ गठबंधन को लेकर बात होनी है। अभी तक तेजस्वी का वाम दलों के साथ गठबंधन था। आईएसएफ के साथ गठबंधन करने वाले कांग्रेस और वाम दलों के नेता घबराए हुए भी हैं। इससे बाकी धर्मों के लोगों के बीच कहीं नकारात्मक संदेश न चला जाए। दक्षिण बंगाल में मुस्लिम वोटर्स के बीच टीएमसी का बोलबाला है, जिसे तोड़ने के लिए लेफ्ट कांग्रेस ने आईएसएफ का सहारा ले लिया। वाम दलों ने पश्चिम बंगाल में भाषाई मजहबी ध्रुवीकरण को इस बार चुनाव में अपना सहारा बनाया। साथ ही किसान आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश भी हो रही है। मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि उनके अनुयायी पिछली बातों को भूलकर लेफ्ट उम्मीदवारों का समर्थन करें। वहीं कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि अगर कोई दोस्त बनना चाहता है तो उसका स्वागत है। उन्होंने ममता बनर्जी पर महिलाओं के अधिकार छीनने का भी आरोप लगाया और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गठबंधन में शामिल ये तीनों ही दल आपस में अब तक दुश्मन ही रहे हैं। सीताराम येचुरी ने भी मंच से तृणमूल की सरकार को रंगदार और केंद्र को सांप्रदायिक बताया। लेफ्ट पार्टियां ये थाह लगाने में लगी हुई हैं कि मौलाना अब्बास सिद्दीकी के जुड़ने से बांग्लादेश सीमा और शरणार्थियों वाले इलाकों में उन्हें फायदा हो रहा है या नहीं, क्योंकि इन इलाकों में अब तक ममता की तुष्टीकरण वाली राजनीति चली आ रही थी। मौलाना अब्बास सिद्दीकी को उनके विवादित बयानों के कारण जाना जाता है और हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी भी हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ पहुंचे थे और वहां सिद्दीकी के साथ राज्य के राजनीतिक परिदृश्य और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उन फैसलों के साथ खड़ी होगी जो अब्बास सिद्दीकी द्वारा उठाए जाएंगे, लेकिन सिद्दीकी अब लेफ्ट के साथ हैं। मौलाना ने पिछले साल अपने बयानों में कहा था, अल्लाह हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा भयानक वायरस दे कि भारत में 10, 20 या 50 करोड़ लोग मर जाएं। वहां मौजूद भीड़ ने मौलवी की कही बात पर खूब शोर मचाया था, अपनी सहमति दर्ज कराई थी। उसने भी यही दावा किया था कि हम मुस्लिम बंगाल में अब बहुसंख्यक हैं क्योंकि आदिवासी, मतुआ और दलित हिंदू नहीं हैं। उसने खुद को ओवैसी का फैन भी बताया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।